मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लैस्को के 80 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सरगोधा, ननकाना साहब, फिरोजवाला में सड़कों पर पानी जमा। चकवाल और तलागंग में तेज बारिश और जालाबारी। नौशहरा में भी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद नुक़्मा अजल बन गए। गिलगित के पहाड़ों से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप और देवसाई में बर्फबारी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। वर्ल्ड कप में तारीख ना बदल सकी। भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। बड़े मुकाबले में कौमी टीम को मुसलसल 8वीं शिकस्त। हैदराबाद में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। भारतीय टीम ने मतलूबा हदफ सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने 86 रन की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह करार पाए। आगाज अच्छा किया था, मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बायस संभल ना सके। कप्तान बाबर आजम ने इस शिकस्त की वजह बता दी। कहा, जिस तरह शुरुआत की थी 280 से 290 रन बनने चाहिए थे। बाबर आजम ने मजीद कहा कि बॉलर्स भी नई गेंद से अच्छा आगाज ना कर सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, हम समझते थे 280 रन का हदफ मिलेगा। हमारे बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के बायस पाकिस्तान कम रन पर आउट हो गया। फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। गजा में हर तरफ तबाही के मनासिर। इसराइली बमबारी से मजीद 315 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शोहदा की तादाद 2300 से ज़ायद हो गई। जख्मियों की तादाद भी 9000 के करीब पहुँच गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में अब तक हमलों में 700 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर ज़मीनी हमले, फ़िज़ाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खत्ते में पहुँच गए। हमास की कार्रवाइयों में 1300 से ज़ायद इसराइली जहन्नुम वासिल। 3000 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। गजा से इनखला के इसराइली हुक्म पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस पर हम। कहा, इसराइल गजा में इंसानी तबाही को रोके और गजा से फ़लस्तीनियों के इनखला का हुक्म वापस लिया जाए। तुर्किया ने भी इनखला का हुक्म नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इसराइल से हुक्म वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने भी जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदार को टेलीफोन। कहा, इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की पाबंदी करे। अमेरिका और रूस के बाद जर्मनी का भी अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का फैसला। तर्जुमान जर्मन फ़िज़ाइया का कहना है कि जर्मन फ़िज़ाइया आज रात इसराइल से अपने शहरियों को निकालेगी। उधर इसराइल फ़ौज ने 126 इसराइलियों की गैर कमाल होने की तस्दीक कर दी। 279 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल होने की भी तस्दीक की। गजा में तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया जाएगा? अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज के लिए हैरत अंगेज़ वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास मुजाहिदीन को इसराइली टैंक तबाह करते और फ़ौजियों को यरग़माल बनाते देखा जा सकता है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा कि गजा के लोग अपनी सरजमीन में रहेंगे, गजा के लोग अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। इसराइल अमरीकी इंतज़ामिया और बाज़ यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर नस्ल कुशी कर रहा है। महंगाई में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 20 रुपये 84 पैसे तक कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी डॉलर की कीमत गिरने और आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बायस बनती है। रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की। आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)F की नाअहली 5 साल की है। सज़ा को 5 साल पूरे हो चुके। यकीन है कि अल अजीजिया और एवन फील्ड केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। अदालती फैसला नवाज शरीफ को सीधा जलसा गाह जाने की इजाज़त नहीं देगा। जहाज से उतरकर घर गए तो बड़ा फसाद पैदा होगा। फसाद से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। खुर्शीद शाह का कहना है कि इलेक्शन में दबाव या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनी हैं। पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में ललकार। कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था, पीटीआई ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। पीडीएम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, दलील के साथ सियासत कर रहे हैं। जबरदस्ती और धांधली नहीं चलेगी। जामशोरो नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे पर 4 गाड़ियों में तसादुम। तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन, सुजुकी पिकअप और 2 कारें आपस में टकरा गईं। 15 से ज़ायद अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल। कराची में पुलिस का एक्शन। ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब मुकाबला। जख्मी समेत 2 डकैत गिरफ्तार। मुल्जिमान का तफ्तीश जुर्म का एतराफ़। सिविल लाइन में फायरिंग के तबादले के बाद डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। गुलबहार में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। लांढी लेबर स्क्वायर के करीब अंधी गोली लगने से एक शख्स जख्मी। और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की इनखला की मोहलत खत्म होने में 16 रोज़ बाकी। तोरखम बॉर्डर से मजीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रक्स पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। तोरखम बॉर्डर ज़राए के मुताबिक अब तक 900 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश बढ़ने लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।